नमस्कार दोस्तों, चौथा पार्ट लेकर के आया हूँ नंबर सिस्टम का। क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन डिटॉक्स। तो हमने 3 पार्ट ऑलरेडी नंबर सिस्टम्स के कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन किए हैं। ये चौथा पार्ट है जिसमें प्योरली कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और जल्दी से जल्दी नंबर सिस्टम्स को ख़त्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से यूनिट डिजिट होते हैं। 1 का अगर स्क्वायर चेक करें तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यहीं तक अगर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि 1 तो नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता है आंसर आपका, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 नहीं हो सकता, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 नहीं हो सकता, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 8 ही बच गया आपका, जो कि आपका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। फिर भी अगर आप याद करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स प्रेजेंट है परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में, कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं, जो कि है 1, 4, 6, 9, 5, ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में होते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं होता। तो एक बार ये याद ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा और भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जिससे। तो पहला क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन 81 इंटू 82 इंटू 83 डॉट डॉट अप टू 89। अब इसका यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट क्या होगा, 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85। अब 5 मुझे दिख गया यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो 5 इंटू 2 प्रोडक्ट क्या देता है, 0 देता है। दैट मीन्स मेरा 0 जब मुझे एक मिल जाएगा तो 0 को किसी भी फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, 4 से, 5 से, तो मेरा यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा। तो आंसर क्या है मेरा, 0, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं क्वांट्स के धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, द राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30 टू द पावर 2720। अब 30 टू द पावर 2720 में पहला नॉन ज़ीरो नंबर क्या होगा। अब 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10 टू द पावर 2720। इसको फर्दर ब्रेक करके लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 टू द पावर 2720 इंटू 10 टू द पावर 2720। तो 10 टू द पावर 2720, तो मुझे 2720 मिल जाएंगे इससे, 2720 270000 अप टू 2720 टाइम्स। जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर आएगा वो किसके वजह से आएगा, वो 3 के वजह से आएगा। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या चेक करना है कि 3 का यूनिट डिजिट क्या है। तो 3 का यूनिट डिजिट चेक करने के लिए आपको 3 का साइक्लिसिटी पता होना चाहिए, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया नंबर्स के साइक्लिसिटी। 3 का साइक्लिसिटी होता है 4, मतलब 3 का साइक्लिसिटी होता है 4। दैट मीन्स हर 4 पावर के बाद 3 अपना यूनिट डिजिट रिपीट करता है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा 2720 में कितने नंबर ऑफ़ फोर्स है, जो रिमाइंडर बचेगा उसका पावर जो 3 से रिलेटेड होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2720 में अगर हम चेक करें कितने नंबर ऑफ़ फोर्स हैं, तो 2720 3 4 से डायरेक्टली डिविजिबल हो जाता है, मतलब इसमें 4 के सारे बंडल्स हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं बच रहा है। दैट मीन्स 3 का पावर 4 जो होता है वही हमारा आंसर होगा यहाँ पे। 3 का पावर 4 में होता है यूनिट डिजिट 1, दैट इज़ 81। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 3 इंटू 6 इंटू 9 अप टू 510। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नंबर ऑफ जीरोज़ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, बट ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बिकॉज वहाँ पे आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 डायरेक्टली दिख जाता था, यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको वो यानी इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 3 को बाहर ले लेता हूँ, बिकॉज 3 मेरा रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं 3 को बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 170। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी। यहाँ पे मैंने क्या मिस कर दिया, जब हम 3 को बाहर लेंगे तो 3 मेरा 170 टाइम्स 3 जाएगा, बिकॉज सारे नंबर में 3 है और टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 170 है। तो 3 टू द पावर 170 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट 170 तक जाएगा। अब इसमें मुझे चेक करना है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो ज़ीरोज़ चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना होता है, नंबर ऑफ़ 2s कितने हैं और नंबर ऑफ़ 5s कितने हैं, और इन दोनों में से जो मिनिमम होता है वही हमारा आंसर होता है। काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोज़ में।
तो 3 से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, 3 टू द पावर 270 हो या 3 टू द पावर 500 हो, कितना भी हो। तो अगर मैं यहाँ पे 3 भी लिखता तो भी चलता, बट मैथमेटिकली वो चीज़ गलत होता, तो इसलिए मैंने उसको करेक्ट करके 3 टू द पावर 270 लिखा। तो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 170 ये एक तरीके से 170 फैक्टोरियल ही है। अब 170 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टूज़ तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, बिकॉज 2 इंटू 3 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो टूज़ काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो हमें टूज़ काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 5 काउंट करना है, बिकॉज 5 कम होंगे। तो 5 काउंट करने के लिए मैंने क्या बताया, नंबर को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, जो कोशेंट आता है उसको नोट कीजिए, रिमाइंडर को जाने दीजिए, कोशेंट को अगेन 5 से डिवाइड कीजिए, क्या बच जाता है, 6 बच जाता है, फिर से 6 बचता है कोशेंट, रिमाइंडर बचता है 4, उसको छोड़ दीजिए। 6 को अगेन 5 से डिवाइड कीजिए तो कोशेंट आ जाता है 1। उसके बाद हम फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं 5 से, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए 34 प्लस 6 प्लस 1 इज़ 41। तो यही हमारा आंसर होगा 41। इसमें 5s होंगे और नंबर ऑफ़ 5s जो होंगे वही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ शो करेंगे, दैट इज़ 41। तो सक्सेसिव डिवीजन याद रखिएगा, नंबर को सक्सेसिव डिवाइड करना है 5 से या 2 से, आइदर 5 से और 2 से, जो भी हमको चेक करना है जिसके नंबर्स कितने हैं। अगला क्वेश्चन है 17 टू द पावर 41 प्लस 29 टू द पावर 41 इज़ डिवाइडेड बाई 23, देन द रिमाइंडर इज़। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, x टू द पावर m प्लस y टू द पावर m को अगर मैं ब्रेक करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस वाई का एक टर्म आएगा और फिर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन आएगा। और अगर x क्यूब माइनस वाई क्यूब को मैं एक्सपैंड करूँ तो यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा और यहाँ पे एक बाइनोमियल टर्म आ जाएगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं इसको एक्सपैंड करूँगा। तो अगर 17 टू द पावर 41 प्लस 29 टू द पावर 41 को एक्सपैंड करूँ व्हेन m इज़ ऑड, ये याद रखने वाली बात है, m ऑड होगा तभी ऐसा होगा, m अगर इवन होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। तो m अगर ऑड है तो मेरा पहला फैक्टर क्या आ जाएगा, 17 प्लस 29 और बीच में एक बाइनोमियल टर्म आ जाएगा। अब 17 प्लस 29 होता है 46, तो यहाँ पे हो जाएगा 46 और एक बाइनोमियल टर्म। अब इस पूरे नंबर को अगर मैं 23 से डिवाइड करूँ तो ये 23 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो मेरा रिमाइंडर आएगा 0, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम्प्लीटली डिवाइड 5 टू द पावर 71 प्लस 5 टू द पावर 72 प्लस 5 टू द पावर 73। तो इस नंबर को इनमें से कौन कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो आपको क्या करना है, पहले इस नंबर को यहाँ पे लिखना है, प्लस 5 टू द पावर 72 प्लस 5 टू द पावर 73। अब क्या दिख रहा है मुझे कि 5 टू द पावर 71 तो सब में कॉमन है, तो मैं यहाँ से 5 टू द पावर 71 बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 25। अगर इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 31 बच जाएगा और यहाँ पे 5 टू द पावर 71 बच जाएगा। अब आंसर ऑप्शन में मुझे कुछ इस तरीके से दिख नहीं रहा, तो मे बी ऑप्शन शायद गलत हो सकता है। तो मैं अगर एक 5 को इधर ले आऊँ, 31 इंटू 5 यहाँ पर बच जाएगा 5 टू द पावर 70। अब 31 इंटू 5 होता है 155, तो मेरा जो आंसर होगा 155 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो वही आंसर है, आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है, ये 155 होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब 155 की जगह यहाँ पे ये भी हो सकता है 155 इंटू 5 दैट इज़ 755 होगा, और यहाँ पे 5 टू द पावर 69 हो सकता है, या तो 25 भी हो सकता है। तो ये इनमें इस नंबर में से 31 इंटू 5 टू द पावर 71 में नंबर का कोई भी फॉर्म दे करके आपसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इस फॉर्म को कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आप आंसर तक पहुंच जाए। फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर 155 है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन 3 टू द पावर 2m प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर 2n प्लस 1। नंबर है 3 टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर 2n प्लस 1। अब इन क्वेश्चंस को मैं वैल्यू लेकर के सॉल्व करता हूँ। अब पॉजिटिव नंबर बोलना है तो मैं n को 1 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 इज़ 27, 2 टू द पावर 2 इज़ 8, तो 27 प्लस 8 इज़ 35। तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप n को 2 लेकर के भी चेक कीजिए, चेक करके देखिए आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है। आई एम श्योर सही होगा, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप चेक कर लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप वैल्यू लेकर के ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। अब 2-3 वैल्यू लेकर के सेटिस्फाई करवाइए, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4,
व्हेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 and 4 द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स विल बी। तो जो हम नंबर को सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है पहले वो एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाए नंबर 16 है, इसको सक्सेसिव डिवाइड करना है आपको 2 से और 4 से। तो अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड करूँ उसको पहली बार 2 से डिवाइड करूँ तो 2 8 जा 16, रिमाइंडर बच जाएगा 0। अब फिर किससे सब डिवाइड करना है, मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो दोनों केस में रिमाइंडर मेरे हो रहे हैं 0। सक्सेसिव डिवीजन मतलब पहले बार आप एक नंबर से डिवाइड कीजिए, जो क्वोशंट आया उसको वापस दूसरे नंबर से डिवाइड कीजिए तो क्वोशंट आया। आप सक्सेसिव डिवीजन का आपको 2 वैल्यूज़ दे करके पूछ सकते हैं या 3 वैल्यूज़ दे करके पूछ सकते हैं, कुछ भी दे करके पूछ सकते हैं। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, तो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको नंबर नहीं बताया हुआ है, बट यहाँ पे आपको बताया कि किससे हम सक्सेसिव डिवीजन कर रहे हैं। तो मैं नंबर को x और y, मैं मेन नंबर को x ले लेता हूँ और सेकंड नंबर को y ले लेता हूँ जो मेरा आएगा। और रिमाइंडर फर्स्ट केस में क्या बोला है, पहले बार हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर मेरा 1 4 आ रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 8 को देखो तो 8 मेरा 8 नंबर कैसे आया था, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया था प्लस जो रिमाइंडर बचा था वो ऐड किया था तो मेरा 8 आया था। तो यहाँ से अगर मैं y निकालना चाहूँ तो 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस कोशेंट प्लस ये रिमाइंडर करूँगा तो मेरा y का वैल्यू आ जाएगा। तो दैट मीन्स y का वैल्यू 9 आएगा, 5 1 5 प्लस 4। तो y का वैल्यू जब 9 आ गया, सिमिलर ऑपरेशन मुझे x पर लगाना पड़ेगा। तो x क्या होगा, 4 9 36 प्लस 1 37, तो x का वैल्यू मेरा आ जाएगा 37। तो यहाँ पे मेरा नंबर निकल गया, अभी तक मैंने नंबर निकाल लिया, नंबर है 37। अब आपसे सिंपल नंबर भी पूछ सकता था, बट यहाँ एक स्टेप बढ़ा करके आपसे पूछा गया है, व्हेन द नंबर इज सक्सेसिव डिवाइडेड बाय 5 and 4 व्हाट इज़ द रिमाइंडर। तो 5 से अगर सक्सेसिव डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, रिमाइंडर बच जाएगा 2। देन अगेन 4 से डिवाइड करना है तो 4 1 4, रिमाइंडर बचेगा 3। तो मेरा रिमाइंडर्स क्या आ रहा है, 3 and 2 आ रहा है। सक्सेसिव रिमाइंडर मेरा 3 और 2 आ रहा है। तो ध्यान रखिए 3 और 2 ही मार्क कीजिएगा, उल्टा मत मार्क कर दीजिएगा 3 and 2। तो मेरा ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 2 and 3। तो आई होप क्वेश्चंस के लेवल आपको अच्छे लग रहे होंगे। एग्जैक्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन से, सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन से लिए हैं मैंने, जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स, कोई भी एसएससी एग्ज़ाम्स में हो, सीजीएल सीएचएसएल, आजकल तो सीएचएसएल का भी लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है, तो अब एग्ज़ाम को डिफ्रेंशिएट करना सही नहीं है। तो मैंने सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन, सारे एसएससी के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन लिए हैं, प्लस कुछ यूपीएससी का भी क्वेश्चन डाला है, यूपीएससी सीसैट के भी क्वेश्चन डाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1000 and 5000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 225। नंबर बिटवीन 1000 to 5000 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 225। तो पहला नंबर चेक करना है। तो पहला नंबर क्या होगा, अगर आप 1000 को 225 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर बचता है 4, तो 225 into 5, पहला नंबर होगा मेरा 1125। आखिरी नंबर क्या हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाई 225 इज़ 22, तो 22 into 225 4950। तो मेरे ये दो नंबर से कैसे निकाला मैंने 1000 को 225 से डिवाइड किया, 1000 को 225 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स 900 बचा 100। दैट मीन्स मुझे 115 और चाहिए, तब मेरा नंबर कम्प्लीटली 225 से डिविजिबल होगा, यानी कि 1000 प्लस 125 225। अगले बार क्या करना है, 5000 को फिर 225 से डिवाइड करना है, तो 2 ज़ा 450, 500, 2 ज़ा 450। तो अगर नंबर 50 कम होता तो मेरा नंबर कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल हो जाता। तो मुझे निकालना है कि 1125 और 2950 पे कितने ऐसे नंबर है जो 225 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है कि निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 इसीलिए करते हैं बिकॉज दिस नंबर इज़ इंक्लूडेड। अब 4950 माइनस 1125 अगर आप करेंगे तो 3825 होगा, डिवाइडेड बाय 225 प्लस 1, 3825 डिवाइडेड बाय 25 इज़ 117, 17 प्लस 1 इज़ 18। तो 18 है हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रियल नंबर्स इज़ 41 एंड देयर सम इज़ 9। 2 रियल नंबर आपको दिए हैं, मैं मान लेता हूँ x और y है। x² प्लस y² इज़ 41
एंड x प्लस वाई इज़ 9। आपको उनके क्यूब्स का सम निकालना है। तो अब ये दो नंबर्स देख करके तो मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में 5 और 9 आता है। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 9 का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 प्लस 5 इज़ 41 और 5 प्लस 4 इज़ 9। तो ये दोनों ही इक्वेशंस मेरे सेटिस्फाई कर रहे हैं 5 और 4 पे। दैट मीन्स मेरा रियल नंबर क्या है 5 और 4 है। अब 5 का क्यूब होता है 125, 4 का क्यूब होता है 64, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 189। तो ये नंबर क्रंचिंग एक चीज़ ऐसा है जिसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरे प्रोसीजर से क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। नंबर देख करके आप नंबर आइडिया लगा सकते हैं कि वैल्यूज़ क्या होगा। बट ये तो टाइम से आता है। अगर आपको ऐसे नहीं भी करना है तो फॉर्मूला से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ 41 और एक्स प्लस वाई इज़ 9। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे मालूम है 41 है, एक्स वाई मुझे निकालना है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ से भी मुझे दिख रहा है कि मेरा जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो मुझे इसमें जस्ट चेक करना होगा कि 9 का मल्टीपल कौन कौन सा है। तो अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है तो डेफिनेटली वही है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 16, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है मेरा आंसर, बिकॉज सम 16 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी और डी में दोनों ही 9 के मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों मेरा आंसर हो सकता है। तो चलिए एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज़ 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये इसको इधर ले जाइए तो 40 प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो गया 20। सिंपली मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 41 माइनस एक्स माइनस वाई क्या आ गया, 20 आ गया। तो ये क्या हो गया 9 इंटू 21 विच इज़ 189। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 189। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ स्मॉलेस्ट। अब इनमें से आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। नंबर क्या क्या है, 65 टू द पावर 1/6, 17 टू द पावर 1/4, 12 टू द पावर 1/3। अब जब कोई रूट में नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, तो उसको आप तभी आप कंपेयर कर सकते हैं जब उसके पावर में जो चीज़ें हैं वो सेम हो। फॉर एग्जांपल 25 एंड 36, मैं 25 एंड 36 को कर सकता हूँ बिकॉज 25 को मैं 25 टू द पावर 1/2 एंड 36 टू द पावर 1/2 लिखना चाहूँ तो वो ईज़िली मैं बता सकता हूँ कि 5 और 6 आया। तो जब इसका पावर सेम रहेगा तभी आप वो नंबर को कोरिलेट कर सकते हैं। अगर पावर डिफरेंट हो जाएगा तो नंबर को कोरिलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मुझे पावर को इक्वल करना पड़ेगा। तो पावर को इक्वल करने के लिए मुझे 643 दिख रहा है, तो 643 को 12 बना देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 65 टू द पावर 2/12, 17 टू द पावर 3/12, 12 टू द पावर 4/12। अब सबका पावर नीचे 12 हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ 65 स्क्वायर टू द पावर 1/12, 17 क्यूब टू द पावर 1/12, 12 टू द पावर 4 1/12। 65 का स्क्वायर करना तो काफ़ी इजी है। 5 का स्क्वायर अभी तक आपको नंबर एंडिंग विथ 5 का स्क्वायर आपको अभी तक आता होगा। यहाँ पे लास्ट में 25 लिखना है, 6 में से एक ऐड करना है, 7 इंटू 6 42। तो ये 4225 टू द पावर 1/12। 17 का क्यूब, अब नंबर ऑफ 2 20 30 के क्यूब्स आप याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। 17 का क्यूब होता है 4913 टू द पावर 1/12, 12 टू द पावर 4 टू द पावर 4 तो नहीं मालूम है। 12 का क्यूब हमको पता है, 12 का क्यूब होता है 1728 मल्टीप्लाइड बाई एक 12 और लगा देते हैं टू द पावर 1/12। तो यहाँ से हम देख करके बता सकते हैं कि नंबर कौन सा नंबर सबसे छोटा है, बिकॉज 1728 इंटू 12 तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा। दैट विल गो टू 20,000 के अप्रॉक्सीमेट चला जाएगा। और इन दोनों नंबर में सबसे छोटा नंबर है 4225 टू द पावर 1/12। तो मेरा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 65 टू द पावर 1/6 है, दैट इज़
ऑप्शन नंबर ए 4 to 5 to the power 1/12 और 65 to the power 1/6, ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक नंबर बेस्ड का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अ बुक कंटेन 60 पेजेस एंड लाइन्स इन ईच पेज। इफ द नंबर ऑफ ईच लाइन्स वे रिड्यूस्ड बाई 3 इन ईच पेज, द नंबर ऑफ पेजेस वुड हैव बी to be increased by 10, the value of the writing space remains the same, what is the value of n? मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पेज है आपके पास, उस पेज में n लाइंस है और ऐसे 60 पेजेस हैं आपके पास। फिर क्या करता है कि लाइंस को हम n, यहाँ पे n माइनस n लाइंस है, फिर यहाँ पे मैं n माइनस 3 लाइंस को 3 से घटा देते हैं और पेज को ऑब्वियसली 70 से बढ़ाना पड़ेगा, तब जा कर के मेरा जो राइटिंग स्पेस है वो सेम होगा। तो मुझे निकालना है कि n का वैल्यू क्या है। तो इनिशियली फर्स्ट केस में मेरा राइटिंग स्पेस क्या हो जाएगा, 60 इंटू n, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इंटू नंबर ऑफ लाइन्स। अगला केस में क्या हो जाएगा, 70 इंटू n माइनस 3, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इंटू राइटिंग स्पेस। इसको सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका n आ जाएगा 70n माइनस 210। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 21, यानी कि n का वैल्यू है 21। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे, अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी दे दूंगा अपना, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं, बीट नंबर सिस्टम और एनी अदर टॉपिक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज़ कीजिए, जहाँ भी आपके डाउट हो तो उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।